एक प्रश्न हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर आता है, खासकर तब जब वो किसी धार्मिक अनुष्ठानों में या सत्संगों में जाता है। वो जब घर आता है तो कभी न कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है। गीता में इसका बखान अलग दिया, कथाओं में अलग दिया है, वेदों और शास्त्रों में उसका अलग दिया हुआ है। बहुत सारे वर्णन सुने हैं कि लेकिन वास्तव में वो आत्मा क्या है, क्या पहचान है, उसको कैसे जानेंगे। जो गीता में कहा गया है परंतु हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। सुन लिया, समझ में आ गया, लेकिन वास्तविकता तो सम्मुख नहीं है। तो आत्मा को पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है जिससे एक आम व्यक्ति ये समझ सके कि ये आत्मा है, इस तरह की दिखती है, इसकी ये पहचान है। या फिर कोई ध्यानी अगर ध्यान में जाता है और अंदर में अगर कोई दर्शन होता है तो वो आसानी से पहचान सके कि ये आत्मा है। ऐसी कोई आसान पहचान तो होगी। तो देखो, ऐसा है, जिसे तुम जानते हो वो तुम्हारा नहीं है, जिसे तुम पहचानते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, जो तुम देखते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, जिसे तुम अपना मान करके बैठे हो वो भी अपना नहीं है। चाहे दृश्य में हो, चाहे श्रवण में हो और चाहे अनुभवों में हो। अनुभव चाहे भौतिकी हो चाहे अंतर के हो, बाहर या भीतर दोनों को भी जोड़ लें फिर भी उसका परिचय नहीं है। जिसे आप पहचानना चाहते हैं वो नहीं है। कण कण में होते हुए भी ये हमने शिक्षा में सीखा है, सत्संगों में सीखा है। कण कण में होते हुए भी उसकी पहचान नहीं है, आज तक तो नहीं जाना है। लेकिन आपको जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे, सत्संगों में सुनाई हुई बातें सब आपके लिए महत्वहीन ही है, व्यर्थ है। आप अपने मस्तिष्क में उसकी धारणा रख सकते हैं, लेकिन उसका लाभ अपने जीवन में कभी नहीं उठा सकते हैं। लाभ तभी उठा सकते हैं जो कहा गया है वो वास्तव में आपको प्राप्त हो जाए तो लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा वो सब व्यर्थ ही है। घटनाएं, दुर्घटनाएं विशेष जीवन में होती हैं तो जो सुना और कहा है वो सब भूल जाते हैं, नई चीजों को याद कर लेते हैं। यही कारण है कि संसार में रोज कथाएं होती हैं। इस धरती पर हर क्षण कहीं न कहीं किसी न किसी कोने पे कथाएं, भागवतें रोज होती हैं, रोज सत्संग होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कितने सुधरते हैं, कितना परिवर्तन आता है, कितना उसका सही लाभ ले पाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इस पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया में सबसे सरल अगर कुछ है तो आत्मा को पहचानना ही है। लेकिन ऐसा हो जाता है, क्यों पहचान में नहीं आता है, कि अपनी ही आंखों से अपने चेहरों को जिस प्रकार से नहीं देख पाते हैं, ऐसे ही हम अपनी इन आंखों से इस बुद्धि से आत्मा को नहीं जान पाते हैं। तो आज आपको एक फिजिकली वर्णन करता हूं। ऐसे समझिए, आप वो हो जो आकृति में नहीं आते हो, दृश्यों में नहीं आते हो। जो लोग कहते हैं कि आत्मा को पहचानने क्या पहचान है, उसकी कैसी दिखती है, वो कैसी भी नहीं दिखती है और उसकी कोई पहचान नहीं है। ये ज्ञानवाणी में, ये ज्ञानपूर्ण बात है। ये बोध से समझते हो तो ये सत्य है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है। बिजली का तार होता है, जैसे करंट आता है ना, सबको मालूम है, झटका भी लगता है छू लो तो, लेकिन दिखती नहीं है। ऐसे ही पावर अंदर का जो है वो दिखता नहीं है। जो वर्तमान की साइंस है, अगर इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए तो ये उस दिशा में है जिस दिशा में अध्यात्म का विज्ञान काम करता है। लेकिन उसके जैसा कुछ है, बहुत तुच्छ है, वो पूर्ण विज्ञान है, असीम विज्ञान है। तो बिजली के करंट की तरह ही अपनी अंतरात्मा को समझना चाहिए। उसका रूप हो ही नहीं सकता है तो आप कहां से देखेंगे, कहां से पहचान करेंगे? उसका कोई रूप नहीं है। ऐसे ही परमात्मा का कोई रूप नहीं है। उसकी स्थिति कैसी है, थोड़ा फिजिकली काल्पनिक बताता हूं तो समझ में आएगा।
तीन परतों का एक कोई आवरण है। तीन परतों का कोई ऐसा आवरण है जिसके अंदर में एक तरंग है, वो रखी हुई है जो प्रकाशमय है। वो तरंग प्रकाशमय है, उसमें तरंग है, कंपन है, उसमें शब्द है, वो पूर्ण विज्ञानमय है, पूर्ण विज्ञान का ही अंश है, पूर्ण विज्ञान से ही निर्मित है, उसी की एक ब्रांच है। ब्रह्म ये हो गया कि जिस परत में जो तीन परतें हैं उन परतों के अंदर में बैठी हुई है, तो उसी की तरंगों से, उसी के प्रकाश से, उसी के प्रभाव से, उसी की वैज्ञानिक किरणों से ये तीनों शरीर पोषित होते हैं। और इन शरीरों में जो गुण हैं, जो धर्म हैं, जो इंद्रियां हैं, वो सब चलती हैं। सारा सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता है केवल एक तरंग से। उस तरंग से चलने वाली सारी चीजें जो आवरण में है, उसके मध्य में ये बैठी है, तो उस आवरण को उसने अपना रूप माना। और उसमें होने वाले आवरणों में जितने भी हलचल हैं वो स्वयं के द्वारा स्वीकार करती है, क्योंकि वो तरंग के द्वारा तीनों शरीरों में बिखरी हुई है। वो तरंग, वो ऊर्जा तीनों शरीरों में बिखरी हुई है, तो उसे एक भान हो गया। बिजली के करंट में कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन हृदय के अंदर में रखी हुई जो ऊर्जा है उसके अंदर सेंस है। यही दोनों में फर्क है। इसीलिए वर्तमान विज्ञान इससे बहुत पीछे है, जो शायद इस वर्तमान में तो खोजना अभी संभव नहीं है, भविष्य में फिर देखा जाएगा। तरंग में सेंस जिस दिन वर्तमान का विज्ञान उत्पन्न कर देगा, समझ लेना अध्यात्म विज्ञान से उसने छू लिया है। इसलिए स्पष्ट कर लो, ये भ्रम दूर कर लो, आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, वो करंट है, तरंग है, ऊर्जा है। जब आप ध्यान अंदर में करते हो तो प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सब अनुभव अंदर में होते हैं। ये तुम्हारा ही रूप है, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो। ये शरीर जिससे चल रहा है, ये प्राण जिससे पोषित है, ये सांस जो सिस्टोमेटिक चल रही है, शरीर का एक एक ऑर्गन्स चल रहा है, वो उसी ऊर्जा से चल रहा है। वही तुम हो। उसी ऊर्जा से आप बोलने में और सुनने में सक्षम हो। बोलने और सुनने का जो स्वभाव है वो शरीर के द्वारा है, लेकिन आप सुनते हो, आप ही तो सुन रहे हो, बोल भी आप ही रहे हो, तो तुम ही आत्मा हो। ये तुम्हारी पहचान है। इस तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। जब ध्यान मार्ग से अंदर में चलते हैं तो ये शरीरों का आवरण जब हटता है तो स्पष्ट हो जाता है, तो वो अनुभूति हो जाती है। वहां जाकर के स्पष्ट हो पाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, कोई और नहीं है। फिर जब ये भान होता है कि मैं ही आत्मा हूं, तो संसार का भान ही खत्म हो जाता है। फिर कुछ शब्द रहते नहीं आपके लिए। आपके पास ये भी वर्णन नहीं कि मैं आत्मा हूं, कैसी हूं, क्या हूं, ये भी वर्णन नहीं है। इसलिए अनुभूति की बात कही जाती है। संसार अनुभवों में फंसा हुआ है। जो अनुभवों को पूरा कर लेता है वही तो अनुभूति में जाएगा। तो आत्मा की पहचान अनुभूति का विषय है, इसे ध्यान रखो। इसलिए व्यर्थ के ज्ञानों में आप फंस करके उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बुद्धि से आप तर्क वितर्क करते हैं। ऐसा नहीं करो, अनुभूतियों में जाना सीखो। ध्यान मार्ग से आप चलेंगे तो सबकी अनुभूतियां मिलती हैं, वहां स्पष्ट होता है। बुद्धि के तार्किक विषय से जो ज्ञान आप प्राप्त करते हो वो बौद्धिक ज्ञान है, हृदय का ज्ञान नहीं है, और मिल भी नहीं सकता है। अभी तक तो किसी को नहीं मिला है, चाहे कितना बड़ा विज्ञानी क्यों ना हो। सत्य यही है। आपने क्या धारणा रख रखी वो आप जानते हैं, उसे कोई नहीं निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है। कितना बड़ा संत क्यों ना आ जाए, आपकी धारणा कोई नहीं निकालने वाला, वो तुम ही निकालोगे। ध्यान रखना। वो कब निकलेंगी? जब आप यथार्थ से रूबरू होंगे। जो यथार्थ से आपको रूबरू होना है वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे भीतर में ही है, और तुम खुद ही हो। जिस दिन ये पहचान कर लोगे, आपके लिए कोई भी परिभाषा, कोई भी ज्ञान, कोई भी धारणा, कोई भी संसार, कोई भी संस्कृति, कोई भी विचार, सारा कुछ छूट जाता है, सबसे भिन्न और स्पष्ट हो जाता है। फिर आप इन्हीं में रहते हो, फिर इनमें रहकर के इसकी महत्ता को समझ जाते हो, खामोश हो जाते हो। यही वास्तविकता है।
तो आत्म पहचान आत्म अनुभूति से ही है, यानी जो निज में ही निज की अनुभूति कर लेता है वही सिर्फ जानता है कि आत्मा कैसी और परमात्मा कैसा है। इसके अतिरिक्त इस धरती पर कोई नहीं जान सकता है, दावा कोई भी करता हो। इसलिए जो दावा करते हैं वो आप विवेकी, आप समझ सकते हैं। अनुभूतियों की चीजें रूपवान नहीं होती हैं। जैसे स्वाद है, मक्खन का स्वाद आप लेते हैं, उसका टेस्ट का वर्णन नहीं है। जो टेस्ट है वो सिर्फ अनुभूति में, आनंद में है, महसूस किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही परमात्मा की अनुभूति है। तो परमात्मा और आत्मा में ये भेद ही तो है, एक ही है, लेकिन जो भेद है इसलिए भिन्नता है। जब अनुभूति में जाते तो भेद मिट जाता है। इतना ही है, समझो इस बात को। इतना अगर आप समझ गए तो आप जीवन में कभी भी किसी के भ्रम में नहीं फंसेंगे, व्यर्थ के आडंबरों में नहीं फंसेंगे, व्यर्थ में धक्के नहीं खाओगे। आप घर बैठ के करोगे और सत्य को प्राप्त कर जाओगे। जो एक स्थान पर एक जगह रह करके सत्य को खोजता है उसे मिलता है। जो बाहर खोजता है वो भटक जाता है, क्योंकि बाहर में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत लोग भी, दुकानें भी लगी हैं, इसलिए भटक जाता है। भीतर में खोज करोगे तो निस्वार्थ मिलेगा और सरलता से मिलेगा, आसानी से मिलेगा, सहजता से मिलेगा और आपकी पूर्णता हो जाएगी। गुरुदेव दयालु।